अदलिया के खिलाफ मजमूम मुहिम जो चल रही है उसमें रिटायर्ड जजेस, सिविल सोसाइटी, प्रोमिनेंट वकला से मुलाकातें और मीटिंगें चल रही हैं हमारी, और अगला लाएअमल हमने देना है कि क्या है। अभी हालिया ही जो कल मुलाकात हुई है वो सिविल सोसाइटी के लोगों में, जिसमें ब्रिगेडियर गजफ्फर साहब, रिटायर्ड गजफ्फर साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, कर्नल फरूख साहब, सलमान आबिद साहब, यानी दर्जनों में जो दोस्त अहबाब हमारे सारे मौजूद थे, और सब ने तहिया किया है कि अदलिया के खिलाफ जो मुहिम है जो चल रही है और जिस तरह अदलिया को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश करी है, इसका सख्त मुकाबला किया जाएगा। और कोई इंतजार कर रहे हैं वकला बरादरी की तरफ से कि लाएअमल दिया जाए, तो सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। इस वक्त मुल्क में जो चीफ जस्टिस हैं या हमारी अदालतें हैं, ये रेड लाइन है, और जिस तरह का तरीकाकार अपनाया गया, इस बात का भी बड़ी तवज्जो दी गई कि जस्टिस काजी फाइसा को पार्लियामान में नहीं जाना चाहिए था। वो पार्लियामान जो अदलिया के बारे में जिस तरह का रवैया रखे हुए है, जिस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो तमाम ब्रदर जजेस के बारे में कबूल नहीं है। पार्लियामान का ये कोई काम नहीं है कि आर्टिकल 68 की आड़ में या 69 की आड़ में ये जो कुछ मुहिम शुरू की है वो मुहिम जो जारी रखे जाए। हम मुतालबा करते हैं कि पार्लियामान के उन अफराद को जिन्होंने अदलिया के बारे में ये सारी बातें की हैं, अल्फाज वापस लें अपने, और आइंदा से एहतियात करें। पार्लियामान की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ख़ास तौर पर जो अब्बासी साहब हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है उन्होंने, हम मुतालबा करते हैं FIA से, हम मुतालबा करते हैं पुलिस से। अब देखते हैं उन्हें भी कोई गाड़ियाँ उठाने आती हैं या नहीं, क्या ऐसे लोगों को इस तरह इजाज़त दी जा सकती है। अदलिया के बारे में मुहिम जोई के हवाले से बहुत जल्द आपके पास मजीद लाएअमल भी आएगा। जो रिटायर्ड जजेस, सिविल सोसाइटी, वकला और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने जो फाइनल डिसीजन किए हैं, वो इंतज़ार आपके सामने सारी तफसीलात रखी जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ फ्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम फिर लेट हो गया है, मैं माजरत चाहता हूँ, पर क्या करूँ, टाइम ही कुछ ऐसा है, मैं नहीं मैनेज कर पा रहा, बहुत मसरूफियत है और बहुत गहमा गहमी चल रही है। आज का दिन भी काफ़ी गहमा गहमी का दिन था। आज जस्टिस काजी फाइसा के अगेंस्ट को काफ़ी रेफरेंस फाइल हुए हैं वो, लेकिन चूँकि उसके लिए मैं एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चाह रहा हूँ, वो सुबह के लिए आपके साथ उस पर मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं बात ज़रूर होगी। आज इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दाखिल की है, फिर सिविल सोसाइटी उठ खड़ी हुई है अपना हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है जी, और वकला वगैरह सारे, और फिर जो गंदम लाइनों में लग के क्या हाल कर रहे हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं सबसे पहले। और इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा सवालिया तलब है, और मैंने एक बाकायदा सर्वे कराया, और मैं सर्वे चूँकि मैं खोल लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जिस सर्वे में मैंने जो बातें की हैं वो आप समझ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने सवाल उठाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में। और क्या सवाल मैंने उठाए हैं, वो क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन का आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, ये सवाल उठाया गया था मेरी तरफ से। 96% ने कहा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। और दूसरा यह था, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में किस वकील को ख़ास तौर पर मुकर्रर किया और किसकी सिफारिश पर। इलेक्शन कमीशन ने, यानी ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा, ये वो सवाल हैं जो सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करना चाह रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई है, 1 सफ़े की कराई है कि उन्होंने कहते हैं हमें हुकूमत ने फ़ंड जारी नहीं किए, और 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये जमा कारी करने का हुक्म दिया था। पुरअमन इनकाद के लिए 2 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। फंड जारी करने की बजाय मामले को प्रोसीजर में डाल दिया, ये ज़राए बताते हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा डूबियस है, यहीं से देख रहे हैं। शुरू में सिविल सोसाइटी जब उठ खड़ी हुई है और मुख्तलिफ जो रिटायर्ड जजेस हैं उनसे मुलाकातें चल रही हैं, और कई बातें गुफ्तगू हो रही है कि अगला लाहेमल क्या होगा, क्या किया जाएगा, वो आपने सारी गुफ्तगू सुन रही है। यहाँ जो बात है, यहाँ तकलीफ से बात ये है कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है इनके आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन के बाद जो इसने करना है, यहाँ नहीं कर रहा वो।
और उसको एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करना है। लेकिन वो जिस तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है, तो सवालिया निशान तो एक सवाल नहीं, सवालिया निशान उठ गए हैं इतने ज़्यादा, और इसका जवाब देना होगा। जवाब नहीं दे पाए, कब तक इस तरह बनाते रहेंगे बेवकूफ़ इस निज़ाम को। और लेकिन ये चीज़ें सारी ठीक होकर रहनी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आला हैं, उनको तौहीन अदालत में सज़ा दे दी गई, और कुछ चीज़ें हम देख रहे थे। वज़ीर आज़म उनको तौहीन अदालत में वहाँ की हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी है, ठीक है जी। और हुआ क्या, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने ओहदे से बरतरफ कर दिया उनको, अदलिया मुखालिफ बयान दिए। और अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ वज़ीर आज़म क्या बात कर रहा है, मरीम क्या बात कर रही है, यहाँ क्या कितना कितना मिलाइन किया जा रहा है हमारी अदलिया को, और लेकिन वो लाअमल नहीं हो सका है। सरदार तनवीर जो है ना, किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है। पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया। तकरीर में धमकी में लहजा इख्तियार करने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तलब किया था। आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए, उनके खिलाफ समाज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा की सरबराही में फुल बेंच ने की, और क्लिप चलाए गए। गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए मेरे किसी अल्फाज से जज को तकलीफ हुई तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म तंबीह करते हुए कहा कि आपको खबरदार करते हैं, मोहतार थे। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 12:30 बजे आपका वक्त है, आप 1 बजे दोबारा हाईकोर्ट हाजिर हों। दूसरी जनाब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। राजा सईद अकबर ने तनवीर इलियास से सवाल किया कि यह आपकी तकरीर है, बतौर वज़ीर-ए-आज़म अदालतों की मुआवनत करना है आपकी जिम्मेदारी है, आपको अदलिया से कोई गिला था तो कोई मामला तो यहाँ क्यों नहीं आए। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के रिमार्क देते हुए कहा कि आप असम्बली में जो बात करते रहे हैं उस पर हम अदलिया ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। ये उहदे सिर्फ अल्लाह की तरफ से अनायत हैं, आप इस उहदे पर अल्लाह का ख़ास इनाम है। और उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ कहा ये बराह रास्त तौहीन अदालत है, आप केस में प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, आपको नोटिस देते हैं 2 हफ्तों के दौरान जो है वो जवाब जमा करवाएं। अब ये वाला मामला है, अब ये कितना तकलीफदेह मामला है आप समझ सकते हैं, लेकिन अब उन्हें भुगतना पड़ा। और नोटिफिकेशन का जो है ना वो अब जो जारी कर दिया है। और अब ले चलते हैं आपको KVK में इंतखाबात की तारीख का मामला। PTI का दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील नाक फाइल करने का फैसला। एतराज़ लगाया था, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी, और पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। हाई कोर्ट में दादरसी न होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त पर एतराज़ लगाए थे, आज फाइल कर दी गई है, और वहाँ वो आइनी प्रोविजन है और बड़ा क्लियर केस है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी अभी तक गवर्नर ने ना सिर्फ हल्फ तोड़ा है अपना, गवर्नर ने तारीख ना दे के जो जुल्म किया है, जो आइन तोड़ा है पहले, और निगरान का भी ना की कोई हैसियत नहीं है। आइन का आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है कि पहले तारीख दे रही है और उसके बाद आपने अगला लाए अमल की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। आपको आखिर में चलते हैं फराश शहजादी वाले केस के अंदर। और बुनियादी तौर पर ये है कि जो कि वज़ीर-ए-आज़म की खातून अव्वल की दोस्त होने के नाते बड़ी इंक्वायरियाँ, इन्वेस्टिगेशन, पहले एंटी करप्शन शुरू की, एंटी करप्शन ख़त्म हो गई, फिर ये नैब ने शुरू की, और नैब के पास कोई जवाब नहीं था। नैब अभी तक नहीं बता सका, जो चीज़ें बताई वो सारी टैक्स के अंदर डिक्लेयर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग कोई नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ डिक्लेयर है। FIA की वो अलग इंक्वायरी है। आज डिवीज़न बेंच के सामने समाअत हुई, कल वाले दिन वो FIA के हवाले से सिंगल जज के सामने समाअत, और टैक्स का रिकॉर्ड सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इसको जस्टिफाई कर सके, और मामला बड़ा सीधा सा मामला है। तो जवाब मांग लिया, अब ऐसे सिर्फ जवाब था, नैब के पास जवाब तो बेसिकली है ही कोई नहीं। जवाब होता तो बात थी ना, नैब के पास इस बात का कोई जवाब और जवाब ही नहीं है। लेकिन नैब अपने इख्तियारात जिस तरह इस्तेमाल कर रही है वो आपके सामने है। अगर वाकई मेरिट पे करना है तो करे, मेरिट पे रोका किसी ने?
यानी नैब भी उसी मामले में, एंटी करप्शन भी उस मामले में, और ऊपर इनकम टैक्स भी मामले में, और सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और क्या होती है, इसी को तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं। अब ये सारे हर जगह चैलेंज की हुई है, चेयरमैन नैब भी, प्रोसिक्यूटर को भी, इधर डीजी एफआईए भी, इनकम टैक्स भी, हर महकमे में कुछ नहीं मिला है। और ये सिर्फ एक हवाई बातें हैं मिलाइन करने की, बदनाम करने की। चलें बहरहाल सुनिएगा प्रेस ब्रीफिंग के मैंने क्या कहा। फराज शहजादी या फराह खान के खिलाफ नैब की जो इंक्वायरी चल रही है उसके अखराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस अली बकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत को बताया गया नैब का कोई इख्तियार नहीं है प्राइवेट अफराद के खिलाफ। इस वक्त नैब ने भी इंक्वायरी कर ली, एफआईए भी इंक्वायरी कर रही है और टैक्स भी कर रही है। अगर कोई मामलात हैं तो वो टैक्स के हैं, बाकी इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। नैब की अमेंडमेंट से पहले और बाद में जो कोई भी मामला था वो सामने लाए जाएं। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया नैब के प्रोसिक्यूटर से कि आपके पास क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कोई इंक्वायरी शुरू की है, इंक्वायरी की तफसीलात कहाँ हैं। अदालत को मुतमईन करें कि किस बुनियाद पर आप ये इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या वो वजूहत हैं। अदालत को ये भी बताया कि एफआईए भी कर रही है और एफआईए वाले मामले में एफआईआर खारिज हो चुकी है एंटी करप्शन की। ये सियासी बुनियादों पर टारगेट किया जा रहा है और इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करने के लिए सारा कुछ मामला किया जा रहा है। इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है सारे मामले के साथ। अदालत ने नैब को मौका दिया है कि वो अदालत के सामने वो तमाम सबूत रखे, तमाम वो चीज़ें रखे जिसकी बुनियाद पर ये इंक्वायरी कर रही है। या तो अगर नैब का इख्तियार है तो अदालत के सामने साबित करे, चूँकि गौसिया बिल्डर की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि नैब का इख्तियार नहीं है। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों की और बिलखसूस उस दरख्वास्त की जिसमें एफआईए और नैब और टैक्स इंक्वायरी कर रहे हैं उसका जवाब दाखिल करने के लिए मौका दिया है और 22 मई के लिए समाअत मुलतवी कर दी। जी, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।